बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है यह कि सच्चाई वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य से लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में मेरे बच्चे जो तुम उससे पूछना चाहते, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। जब भी तुम यह सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गई मुझसे, क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मेरी गलती तो बता जाता, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है दूसरों से। पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें, और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखल अंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थी मेरे बच्चे। शायद तभी तुम सोचते हो कि वह यादें, वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम बहुत रोते हो उस दिन पर। तू उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खले, अपनी गलती का एहसास हो उसे, और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का, फैसलों का गुलाम बन गया है वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा मेरे बच्चे। बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू की कीमत चुका रहा है वह, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है, नहीं तो वह फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता। इस बार उसे झेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रही है उसे, और इसलिए ही दूर है वह तुमसे। वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है वह आज भी कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे वह अहमियत नहीं दी। इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे में वापस ले आऊंगी मैं, इतना यकीन रखना। अपनी महादेव
जी पर और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह सबको छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना ना जाने कितना खुश है वह, क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए उसकी बातों पर रिएक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर किया करो मेरे बच्चे। हर बात का दोष वह तुम्हें दे रहा है, इतना ईगो है उसमें, और जब तक वह कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास मत जाना। आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफी भी मांगेगा, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वह हमेशा सही होता है, उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया है, अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है और धीरे धीरे ही सही पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे हो लगा है। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना और जल्दबाजी में उसकी तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना, उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना, उसे खुद गिरकर उठने दो, एक बार उसे अकेला पढ़ने दो, एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो, तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। जब उसे तुम्हारी कमी खलेगी, जब वह गिरा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होगे, तभी वह ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी डिजर्व करता है वह, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था वही इंसान पूरे समा के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ ना मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, वह तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को दो प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वह कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो
किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह है और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है। वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है, लेकिन और पाने की लालच में वह लोग उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे पास वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी तीसरे के लिए उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसे ऐसे ही घुटन भरा जीवन जीना है। उसने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का और तुम्हारा खुद बहुत मजाक बनाकर रख दिया था। आज वही लोग उसका तमाशा बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मैं थी, तुम्हारे अच्छे कर्म थे, पर उसने तो इतने पाप किए हैं कि आज वह अकेला तड़प रहा है। कोई उसका सुख दुख पूछने वाला नहीं है। लोग उसकी इस हालत का मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, पर वह किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है। अब उसे कभी मन की शांति नहीं मिलेगी। इतना फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है वह कि उसकी सबसे लड़ाई हो रही है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है, काम खराब चल रहा है, उसके जीवन से खुशियां कोसों दूर जा चुकी हैं। उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल ही तुम्हें छोड़ना था। मेरे बच्चे, इस बात का रियलाइजेशन हो गया है उसे कि अगर उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा ना किया होता, वह सब कुछ ना किया होता, तो आज अकेले जीवन के इस मोड़ पर ना खड़ा होता वह। पर उसे इस बात का भी एहसास है कि अब वह कुछ भी कर ले, तुम्हें वापस नहीं पा सकता। अब तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। उसके जीवन की कहानी, उसके कर्म उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं मेरे बच्चे। और उसने तुम्हारे साथ जो किया, आज उन बातों पर रो रहा है वह। पर उसने बहुत देर कर दी यह समझने में कि तुम उसके सच्चे जीवन साथी थे। दुनिया की चकाचौंध पैसे के चमक में वह अपना सब कुछ गवा बैठा। उसने अपना जीवन खुद ही खराब किया है। तुमने उसके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, उसने तब तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, तुम्हारा बहुत फायदा उठाया। और जिन लोगों के लिए उसने यह सब कुछ किया, आज उन लोगों ने ही उस व्यक्ति के सारे सपने, परिवार, करियर सब बर्बाद कर दिया है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति एक वक्त पर तुम्हें नीचा दिखाता था, आज उसे खुद से घिना रही है कि वह इतनी नीच हरकतें कैसे कर सकता है। उसने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारा दर्द नहीं समझा। आज उसकी आत्मा रो रही है, पासा पलट गया है मेरे बच्चे। और ऐसा पलटा है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया था वही सब कुछ देख रहा है। वह वही अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो नरक वह तुम्हारे लिए बना रहा था, आज उसी नरक में जी रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं मेरे बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी।
किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे, और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दैवीय शक्तियों से जोड़ना सीखो, वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ क्लेश नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले की तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है मेरे बच्चे। जब जब तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना
मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाला हूँ मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो। तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।